हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक मैं आपको कल का इंसिडेंस बताती हूँ। कल मैं ना ऐसी रैंडमली कहीं से आ रही थी और मेरे हाथ में सूटकेस भी था, तो एकदम से एक न्यूज़ रिपोर्टर बड़बड़ाते हुए आई और मेरे मुंह के आगे माइक रख दिया और कह रही आपका क्या कहना है मेरठ कांड के बारे में। मैं कहा है, फिर कह रही आपको पता है मेरठ कांड के बारे में। मैंने कहा नहीं। फिर कहती चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। तो फिर उसने बताया कि एक हस्बैंड और वाइफ थे और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और वाइफ ने हस्बैंड की बॉडी को कट करके सील पैक कर दिया और मैं हंसने लगी। अच्छा, अब मैंने कहा हाँ मुझे पता। कह रही फिर बताइए फिर आपका क्या कहना है। फिर मैंने कहा नहीं एक सेकंड दोबारा से बताना किसने किसको काटा। फिर उसने मुझे फिर से बताया कि उन दोनों की लव मैरिज हुई थी और उनमें से और वाइफ ने हस्बैंड की बॉडी को काट दिया और सील पैक कर दिया। मैंने कहा पैक कर दिया। बोला हाँ पैक कर दिया। फिर बोल रही बताओ आपका क्या कहना है। मैंने कहा बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। और मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि मतलब हमेशा लड़कियों की न्यूज़ ही क्यों आए, लड़कों की भी आनी चाहिए ना। फिर उसके बाद की आगे की क्लिप्स में कुछ आपको दिखाती हूँ। जब प्यार करा तो फिर काटा क्यों? अच्छा काटा, उसका बॉयफ्रेंड भी था लड़की का। हाँ तो फिर अब ऐसे प्यार का क्या ही फायदा, या तो प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कराओ। नहीं, प्रॉपर्टी हड़पने का तो मैडम इतना तो खैर वो कोई नहीं होगा, कोई बात नहीं। अब ये बताओ कि ऐसे मुजरिमों के लिए क्या कानून बनना चाहिए? कुछ तो पता होगा मैम। फांसी की सजा। फांसी की सजा होनी चाहिए, सीधे शॉर्ट सीधा एनकाउंटर होना चाहिए उसका। मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी, मुझे लॉजिक भी समझ नहीं आया, मुझे कहानी भी समझ नहीं आई फटाफट क्योंकि सब कुछ हो गया। और मैं बहुत अच्छा बोल देती हूँ पर मैं बोल नहीं पाई क्योंकि मेरी हंसी रुके तब ना। एक तो भाई मुझे सच में नहीं पता कि देश दुनिया में क्या हो रहा है क्योंकि हमारे पास टीवी नहीं है, तो मैं कहाँ से देखूँ। और न्यूज़ हम खुद से तो देखेंगे नहीं फ़ोन में क्योंकि हमारे पास तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट सब कुछ है, तो हम वही देखते हैं। देन उसी के बाद मैं बोल रही हूँ ये वीडियो कब आएगी, मेरे को काटना पता। लेकिन फिर भी उसने मेरी आधी से ज़्यादा क्लिप्स तो काट ही दी है और वो काटनी चाहिए थी क्योंकि मुझे हंसी आ रही थी और मुझे हंसी आ रही थी इसलिए उसे भी हंसी आ रही थी। हक दिया मतलब। वो आदमी भी मुझे ऊपर से देख रहा होगा तो गाली दे रहा होगा कि मेरे इंसाफ के लिए लड़ नहीं रही है, सारी लड़कियाँ एक जैसी होती है। तो अभी मैं दूसरी बार निकल चुकी हूँ। देखो मेरी चुटिया, फाइनली मेरे बाल धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। बड़े हो जाए मतलब मैं चाहती हूँ बड़े हो, लेकिन अच्छे भी होने चाहिए क्योंकि ख़राब हो जाते हैं। जब हम छोटे थे ना, सिर्फ मैं नहीं मतलब बहुत सारी लड़कियाँ ऐसे चलती हैं। देखो मेरे पानी लीक हो गया सारी बॉटल का, बट इतनी गर्मी है कि सूख ही जाएगा। अभी मैं पार्क आई थी वीडियो बनाने के लिए, लेकिन इतनी तड़पती धूप में इन लोगों को चैन नहीं है। यहाँ पूरा पार्क भरा हुआ है, कहाँ मैं वीडियो बनाऊँ। हालांकि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ लेकिन इतनी ऐसे यहाँ पे तमाशा तो नहीं कर सकती ना, थोड़ी सी शर्म तो मुझे भी आती है भाई। देखो यहाँ पे ट्यूशन्स चल रहे हैं, सोशल सर्विस हो रही है, गरीब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ट्यूशन भी यही लगाना चाहिए था क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के भी जब हमारी यही हालत है, सच हम पार्क में पढ़ लेते। पता मैं ये स्लीक हेयर स्टाइल बना के आती हूँ, बट इसका ना कोई स्प्रे भी होता है शायद, और मैं स्प्रे कभी नहीं डालना चाहूँगी इसमें। एक पहले तो मेरे पास कोई स्प्रे है नहीं, दूसरा मुझे पता नहीं है कि कौन सा स्प्रे होता है, और तीसरा मैं होगा भी तो मैं लगाऊंगी नहीं क्योंकि केमिकल है भाई। और मेरा वो स्लीक हेयर स्टाइल ऐसे वो औरतों वाला बीच की मांग वाला बन जाता है ना। अभी मैं वीडियो बना रही थी, सब में औरत लग रही हूँ, लेकिन मैंने बना दी है इतनी शिद्दत और मेहनत से, तो मैं उसे डालूंगी ज़रूर। अभी मैं आई हूँ कीर्ति नगर, जस्ट बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट्स हैं, और जहाँ पे बहुत सारे आउटलेट होता है ना, तो वहाँ पे कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है कि इन सबका आपस में कंपटीशन है, तो ये सब ऑफर्स लगाते हैं। लाइक वहाँ पे एक बर्गर का ऑफ़र लगा हुआ है, यहाँ पे ये 99 की मील। पिज़्ज़ा मैंने खाना नहीं, बर्गर मैंने खाना नहीं, नो मैदा डे चल रहा है, ये सब चल रहा है। एंड क्या सैंडविच क्या है ये, देखो ये 49 में कुछ मिल रहा है। और अगर आगे भी देखोगे तो सिर्फ ऑफर ही ऑफर, ऑफर ही ऑफर, यही चलता रहता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे बर्गर किंग जाएंगे क्योंकि इन सारे ये जो छोटे छोटे कैफ़ेज़ होते हैं ना, इसमें वॉशरूम नहीं होते, और मेरा पर्पस कुछ और है, खाना नहीं है, मैं तो टाइम पास के लिए आई हूँ और मजबूरी थी। एक दिन मैं यहाँ गई थी, यहाँ पे ऐसे यही पोस्टर शायद 2 महीने पहले लगा था, फिर उन्होंने कह दिया तो ये तो मैम रेट किसी और चीज़ का है और ये कुछ और है, पागल से। तो ये बहुत ही अच्छा आइसक्रीम पार्लर है, वहाँ से मैंने चॉकलेट शेक लिया है और इसका डब्बा बहुत ही अच्छा है, इसे मैं घर लेके जाऊँगी, ऐसे लगाऊँगी, यहाँ लगाऊँगी। वो अच्छा था
लेकिन उसमें चॉकलेट तो थी नहीं, बर्फ थी, तो पानी पानी ही हो रहा था। तो अभी मैं DLF ग्रीन्स आई हूँ एंड यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लुक एट दिस। तो गाइज इट्स द सेकंड डे और आज मैं आई हूँ वंशिका के घर में एंड अभी हम साइकिल चलाने वाले हैं। तो मेरे पीछे बैठी हो, बैठ। तो गाइज मैं बहुत टाइम बाद साइकिल चला रही हूँ क्योंकि अब मेरे स्टैंडर्ड हाई हो गए हैं। आराम से। And I want to tell you अपनी स्कूल लाइफ में हमें सिर्फ ब्रेक ही दिया है और मैंने अपनी साइकिल से ना 2 बाइक वालों का एक्सीडेंट किया है। एक का मरघाट तोड़ दिया था, एक का पीछे वाला मरघाट तोड़ दिया था। और एक बार मैं और वंशिका भी जा रहे थे, बता दूं क्या फर्क पड़ता है यार, अब तो बीती बात है। मैं और वंशिका स्कूटी में जा रहे थे और हम रेसिंग कर रहे थे, तो कोई और रेसिंग कर रहा था हमसे, हम किसी और से रेसिंग कर रहे थे और हम उन्हें जानते नहीं थे। लेकिन वो ईगो वाली बात आ गई थी कि भाई लड़कियां समझ रहे कि लड़की है क्या, हम लड़की है तो हम नहीं चला पाएंगे। और मैं चलाते इतनी तेज बताई, ये नहीं बताऊंगी किसकी स्कूटी थी, है ना, कि हाँ ट्रैक्टर वाले ने रोकी है बस और हम उसके अंदर चले गए थे। हमारा मरघाट चले गया था, पता है, ये साइकिल का मरघाट ट्रैक्टर के नीचे। साइकिल नहीं, स्कूटी का मरघाट, साइकिल वो ट्रैक्टर के नीचे जाएगा। मतलब ये जैसे आगे का होता है, ये होता है मरघाट। हाँ। बचे फिर वो आवाज करने लग गई थी ना। फिर हम जैसे ही चला रहे वो फिसल जा रही क्योंकि वो टच हो रहा था यहाँ पे। लेकिन ये बात हम में से किसी के घर वालों को नहीं पता। अच्छा, चाचा को पता चल गई है, अब हमारा कुछ भी हो सकता है गाइस। अब कुछ नहीं होगा, अब ब्लॉग नहीं आएगा। अपने आप ही सीन कर देना है ना, फिर उसके बाद छुपा देना ताकि नहीं अब तो हो गया जो होना था। उसके बाद वो स्कूटी आगे नहीं चल पा रही थी, फिर हमारी किसी ने वहाँ पे इसी जल्दी हाइपर ये पैनिक हो जाती है, मेरे को तो फिर भी कॉन्फिडेंस रहता है। उसके बाद फिर किसी ने हमारी वहाँ मदद करी और हम बीच वहाँ पे फाटक के सामने खड़े हुए थे मेन रोड में। फिर और ना इधर ना उधर बीच रोड में ट्रैक्टर भी चले गया अपना। उसके बाद फिर किसी ने वो मरघाट ऊपर करके थोड़ा सा गैप करा। फिर हम उसके बाद मैकेनिक के पास भी गए थे क्या? नहीं किसी ने ऐसा उठा दिया था तो ठीक हो गया, फिर चले गया था। हाँ, और उस टाइम हमारी एज क्या थी पता है? 15, है ना? मैं 14 नहीं यार 15। भाई तू दिल्ली आ गई थी तब से पहले की बात है, तो हम मतलब 9th क्लास में या 8th क्लास में थे उस टाइम। 9th क्लास में होंगे। देखो भाई, देख रहे हो, तो अब हम प्रो ड्राइवर है। मैं तो हूँ, ये तो नहीं है, मैं तो हूँ। स्कूटी तो चला लेती हूँ कम से कम। अभी कार में मुझे रिवर्स करना अच्छे से नहीं आता, पर आगे तो चल जाती है मेरी गाड़ी। अभी कार का भी हुआ, हल्द्वानी गई थी मैं चला रही थी, मैंने कहा था मुझे दो। क्यों? हाँ, मेरा रीजन ही यही होता है कि अगर मैं जाऊंगी तो मैं चलाऊंगी, ये मेरा रहता है। तो मैं चला रही थी एंड उस टाइम था कावड़ का आखिरी दिन, तो सब कावड़ लेके वापस आ रहे थे। आगे से ना बहुत सारे मतलब झुंड आ रहे थे, क्योंकि जब कावड़ वाले घर पहुंचने वाले होते हैं तो सारा गांव लेने चले जाते हैं उनको धूमधाम से। तो सारे के सारे वहाँ उन्हें लेने जा रहे थे और रोड में भीड़ हो गई थी। तो उन्होंने बोला ऐसे, मतलब कावड़ वालों ने बोल दिया ऐसे साइड से रोक दो। मेरे पापा ने भी कुछ बोला और मैं ऐसे हो गई और मेरी गाड़ी रुक गई और पीछे 9-10 गाड़ियों की लाइन लग गई। और उसके बाद लगती गई फिर पापा उतरे, हैंड ब्रेक खींचा क्योंकि मुझसे स्टार्ट नहीं हो रही थी घबराहट में। और फिर वो उतर के दूसरी साइड गया, मैंने पूरा जाम लगा दिया सड़कों में। तुम भी सुन रहे हो? तुम्हें तो नहीं पता बात। हम ब्लॉग में सुनेंगे आगे, पता नहीं तू क्या बोलती रहती है तुम। हाँ, तो ये हुआ, मतलब मेरी वजह से पूरी सड़क पे जाम लग गया, इसीलिए लाइसेंस बन गया। बस ये बात है कि करप्शन से बना। देखिए कि ज्ञान देने को बोल रही है कि बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो मैं बता दूं, मैं हाईवे में गाड़ी चला रही हूँ। मेरे को रिवर्स करना नहीं आता, लेकिन कार में रामनगर तक लेके गई थी हाईवे में। तो गाइस वैसे नहीं चलानी चाहिए, लेकिन अगर कोई नहीं देख रहा है तो चला सकते हो। रूल्स होते ही तोड़ने के लिए हैं। ये हमारे एक सर कहते थे कि रूल्स तो कोई भी तोड़ सकता है, अगर तुम पे दम है तो लॉ तोड़ के दिखाओ। मैं तोड़ूंगा, बताओ भाई। तो अपने दूध के दांत तोड़ ले पहले। तो अभी आप देख सकते हो मैंने शनैल की चप्पल पहनी है। तो गाइस देखते मैं यहाँ से निकल पाती हूँ कि नहीं। तो अभी हम शॉपिंग करने आए हैं गाइस, लोकल मार्केट। ये लोग ले रहे हैं जीन्स। भैया एक बार वो निकाल के दोगे इसके बाद?
बाल चश्मा थोड़ी, चश्मे तो हम भी ले लेंगे। नहीं नहीं मैं पैन, उल्टा पहन दो मैडम। ओह सो सॉरी। ये एंटरटेनमेंट रुक जा। अगर मैं टकली हो गई तो यही करूँगी मैं। लड़के को ले जा अपने लिए रोल करने। तू बहन, देख इधर देख। हाँ भैया हंसो भी लिया है। देख तो ऐसे में सिंगल तू बहन, बाल पीछे कर पहले। दूंगा ये वाला। अच्छे से पहन लेते ना। ऐसे में मिलेगा। ईमेल में देखूंगा कितनी क्या टमारी आप पे, कितनी सुंदर लग रहे हो। किधर से पहनना है? हैंडसम, हैंडसम, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। वो तो कोरियन लग रही है, तू लड़की भी है, लड़का लग रही है। इनमें बाल आएगा, चुप हो जा। अच्छी लग रही है। रुक जा। तो इसे ले सकती है। ये कितने की मिलेगी? फ्री फ्री में दे रहे हैं देखो। आपने कितने मिली? गंजा है वाल। चलियो जरा। लेंथ कटेगी ना, लेंथ कटेगी ना, सही लगेगी। काटनी पड़ती है लेंथ। ये देखो ऐसे लोगों को सारी नेल पेंट यूज करने के बहाने सारी नेल पेंट लगा देते हैं। भैया उसने अपनी पूरी नेल पेंट लगा दी है, भगा दो इसे। खरीदना उसने कुछ नहीं, वो यूज कर रही है बस। मैंने मोमोज छोड़ दिए थे लेकिन अभी हमने मोमोज खाया गाइस। बिल्कुल बकवास करते और वेज रोल खाया है। वैसे खाना बताना नहीं था, बकवास तो नहीं थे। बकवास तो थे। मतलब मैं ऐसी हूँ कि मुझे दाल में नमक कम भी नहीं लगता, पर अगर मुझे कोई चीज बेकार लग रही है तो वो बेकार है। इसके टेस्ट बर्ड्स ही अजीब है। अब हम जा रहे हैं कुछ और खाने। सृष्टि और वंशी को बड़ा पसंद है। कुछ आया है 10 रुपए का मार्केट में, जो कि सूखा बंद है और बंद के अंदर थोड़ा सा कुछ क्रीम है। मतलब मुझे रिव्यू देती हूँ। अभी तक तो मुझे जो मैंने खाया सूखा ही खाया, तो चलो साइड वाला पार्ट तो सूखा ही होता है। हाँ तुम इसके लिए लड़ रहे हो? लड़ रहे हैं? कौन लड़ रहा है? मतलब मैंने कहा एक से खा लेते, तो कह रहे नहीं नहीं तू ही खा एक से। तू चुप हो जा। इसको मैं कह रही हूँ इसके टेस्ट बर्ड्स खराब है भाई। मतलब ठीक है, पर ये तुम्हें पता है ब्रेड कितनी हार्मफुल होती है? तू चुप हो जा। बर्गर पिज्जा ये बन है। बन ही तो होता है, पाव भाजी इन सब का ये नहीं होता है डाइजेस्ट। लेकिन अब जब हाथ में आ गया तो खा लेती हूँ, कोई बात नहीं नहीं। वापस कर दे। ये बहुत तमीज से खाती है ना। मैंने इसके अंदर की सारी क्रीम खा ली है, अब बन छोड़ दिया। ले खा मेरा जूठा। हैव सम ब्रेड। ये ले दुआ देना मुझे। वो भी नहीं खा रहे, देख रही इतना घटिया है। इसके रोल के लिए मुझे मम्मी बनना पड़ रहा है और ये इतनी अंधी है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा इस चश्मे से। तू चुप हो जा। इतनी गंदी नहीं हूँ मैं। तू है, अरे साइड हो जा मम्मी। आप मैं माँ बनी हूँ गाइज। So guys, this was all for this vlog. Tata, bye bye, good night.